नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। जहां एक और झारखंड में हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में अब हो गया है मंत्रालयों का भी बंटवारा और हेमंत सोरेन ने अपने पास रख लिए हैं खास अहम विभाग। और झारखंड में अब 4 लाख तक लोन लेने पर नहीं देना होगा कोई भी ब्याज। सरकार ने शुरू कर दिया है ये स्कीम। और आलू नहीं आने देने पर आमने सामने हुए झारखंड और बंगाल के लोग, मच गया है बवाल। झारखंड में नौजवानों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। 4 महीने में भरे जाएंगे सारे पद। और अटकी नियुक्तियों को लेकर के हाई कोर्ट खफा, ताजा आदेश से जल्द शुरू होगी बहाली। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्रालय का हो गया है बंटवारा। हेमंत सोरेन ने अपने पास रखे हैं अहम विभाग। दरअसल झारखंड में मंत्री परिषद का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास कार्मिक, गृह, पथ निर्माण, भवन निर्माण मंत्रालय रखा है। वहीं राधाकृष्ण किशोर को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि दीपक बिरुवा को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग मिला है। और चिमरा लिंडा की बात करें तो इनको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला है। और संजय प्रसाद यादव को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग मिला है। और बात करें रामदास सोरेन की, तो रामदास सोरेन को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग मिला है। और इरफान अंसारी की बात करें तो इनको स्वास्थ्य विभाग मिला है। और इसके साथ ही खाद्य सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग भी इरफान अंसारी के खाते में गई है। और हफीजुल हसन की बात करें तो इनको जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिला है। और दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग मिला है। और योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मिला है। बात करें सुदिव्य कुमार की, तो इनको नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, कला, संस्कृत, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मिला है। और शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मिला है। और राज्य की बहुप्रतीक्षित हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने आखिरकार अपना आकार ले लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों का पूरा पद भर दिया। इससे पूर्व की सरकार में काफी लंबे समय तक 12वें मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे थे। झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब 4 महीने में भरे जाएंगे सारे खाली सरकारी पद। अटकी नियुक्तियों को लेकर के भी हाईकोर्ट खफा और ताजा आदेश से जल्द शुरू होगी बम्पर बहाली। यानी कि झारखंड के नौजवान जो इंतजार कर रहे हैं सरकारी बहाली की, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की पीठ ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर के एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और पीठ ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और जेपीएससी को सभी रिक्त पदों पर 4 महीने में नियुक्ति करने का निर्देश दे दिया है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक एवं जेपीएससी को नियुक्ति नियमावली की बाधा 2 महीने में दूर करने और 2 महीने में जेपीएससी को विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर विज्ञापन निकालने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। पीठ ने दशकों से विश्वविद्यालय में नियुक्ति नहीं होने और घंटी आधारित अल्प वेतन भोगी शिक्षकों के जरिए शिक्षण कार्य कराने की व्यवस्था पर चिंता जताई है। और आपको बताते चले कि कोर्ट ने वर्तमान में घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित नियुक्ति के अवसर देने के लिए आयु सीमा में छूट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घंटी आधारित शिक्षकों के अनुभव को देखते हुए उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया है। और आदेश का पालन न करने वालों पर होगा सख्त से सख्त एक्शन। और इसको लेकर के कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने न्यायिक याचिका निष्पादित कर दी है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 4 लाख तक के लोन लेने पर अब नहीं देना होगा कोई भी ब्याज। सरकार ने शुरू कर दी है स्कीम। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, ताकि उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई में पैसा बाधक ना बने। इसके लिए सरकार आपको 15 लाख तक का लोन देगी और इसमें से 4 लाख रुपए तक आपको बिना किसी ब्याज के मिलेंगे। हालांकि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा दस्तावेज की
आवश्यकता भी नहीं होगी। यानी कि झारखंड के ऐसे छात्र जिनके पास कम दस्तावेज हैं, वो भी अब इसका लाभ ले सकते हैं। और हेमंत सरकार द्वारा लागू गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आपको कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इनमें आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है। और आपको बताते चले कि जो भी छात्र गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में 6 महीने में पूरा हो जाएगा सभी जिलों के जमीन का सर्वे, सरकार ने हाई कोर्ट को बताया। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में राज्य में जमीन सर्वे को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर के दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद पीठ ने राज्य सरकार को जमीन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। और सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। लातेहार और लोहरदगा में सर्वे का पूरा हो गया है। और हेमंत सरकार ने कहा कि सभी जिलों को सर्वे पूरा करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। और आपको बताते चले कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी गोकुल चंद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 1980 में झारखंड में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। 40 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार इसे पूरा नहीं करा सकी है। और उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा नहीं होने से जमीन माफिया सक्रिय है। वह जमीन के दस्तावेज में हेरा फेरी कर जमीन की प्रकृति बदल इसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। जमीन सर्वे के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट मांगी है। और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने राज्य के सभी बालू घाटों का टेंडर किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने टेंडर के लिए प्रार्थियों को एनजीटी के यहां आवेदन देने की छूट प्रदान करते हुए याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में बालू व्यवसायी संघ की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। आपको बताते चले कि सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में 444 घाट में बालू उठाव होता है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 23 घाट से ही बालू उठाने का टेंडर जारी किया है। उनकी ओर से सभी घाटों से बालू के उठाव का टेंडर करने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया। और सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एनजीटी के आदेशानुसार फिलहाल 23 घाटों से बालू की निविदा की जा सकती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। शीघ्र ही इसे बढ़ाया जाएगा। और सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रार्थियों से कहा कि वह इस मामले में एनजीटी के पास आवेदन दे। झारखंड में आलू को लेकर के और एक बार फिर से बवाल मच गया है। आलू नहीं देने पर आमने सामने हुए झारखंड और बंगाल के लोग, मच गया है बवाल। दरअसल पिछले एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड में आलू आने से रोक लगाया है। इस कारण से झारखंड के सीमावर्ती गांव के ग्रामीण का सब्र का बांध आज टूट गया। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी थाना क्षेत्र के गालूडी से पश्चिम बंगाल के बंदवान जाने वाली स्टेट हाईवे पर डुमका कोचा गाँव के पास 1 दर्जन से अधिक सीमावर्ती गाँव के ग्रामीण जमा हुए और बंगाल से झारखंड आने वाली सब्जी की गाड़ियों को झारखंड में प्रवेश करने से रोक दिया। झारखंड के ग्रामीणों ने जब बंगाल से आने वाली गाड़ियों को रोका तो बंगाल के ग्रामीण भी गुस्सा हो गए और उनके भी 1 दर्जन से अधिक गांव में ग्रामीण सनी गांव के पास में जमा हो गए और झारखंड से बंगाल आने वाली गाड़ियों को रोक दिया। इसके बाद पूरे सड़क में जाम लग गई। आपको बताते चले कि 2 राज्यों के दोनों तरफ सीमावर्ती गांव में जाम से गालूडी से बंगाल के बंदगांव जाने वाली स्टेट हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। और घटना की सूचना पाकर के पश्चिम बंगाल के बंदवान और झारखंड के गालूडी पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों राज्यों की पुलिस ने दोनों तरफ से ग्रामीणों को समझा करके मामला शांत कराया। बंगाल के लोगों ने कहा कि झारखंड के लोग झोला में आलू ले जा सकते हैं। चुनावी सवर में जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार झारखंड की गद्दी को संभालने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के पटल पर 11 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद के गठन होने के बाद आगामी 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर सबकी नजर टिकी हुई है। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को शांतिपूर्ण संचालित कराने को लेकर के विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रोटेम स्पीकर ने सत्र के दौरान विभागीय अधिकारियों की
उपस्थिति सुनिश्चित होने के अलावे परिसर में आने वाले आगंतुकों के प्रवेश पर नजर रखने को निर्देशित किया। और इस बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने कहा कि इस बार सदन की कार्यवाही के दौरान आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस सत्र के दौरान विधानसभा के कर्मी पास लेकर रहेंगे। आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी के द्वारा दिलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर के अभिभाषण सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। आईएएस मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर अब 7 जनवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआई रखे अपना पक्ष, चुनाव से दूर करने के आदेश को दी है चुनौती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आईएएस मंजुनाथ भजंत्री की एसएलपी पर सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ईसीआई से अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी और आईएएस मंजुनाथ भजंत्री ने अपनी याचिका के माध्यम से उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें चुनाव कार्य से दूर रखते हुए विभाग कार्यवाही करने को कहा गया था। और गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर भी एक दिन में 5 थाना में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था। मंजुनाथ ने हाई कोर्ट में रेट याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली थी। झारखंड में पकुड़िया में 18,068 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। दरअसल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान सफल बनाने के लिए प्रखंड सभागार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भरत भूषण भगत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि प्रखंड में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 8 से होगी, जो 10 दिसंबर तक चलेगी और इस दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक खिलाई जाएगी। पोलियो की दवा खिलाने के लिए प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं व स्वास्थ्य सहिया लगाई गई है। कहा है कि इस अभियान के लिए प्रखंड के कुल 139 बूथ, 3 ट्रांजिट टीम के साथ साथ 32 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इसके अलावा 13 सब डिपो होल्डर भी बनाए गए हैं। प्रखंड क्षेत्र में 18,068 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य है। झारखंड में शराब दुकान में हो गई है चोरी। 20 लाख की बोतल ले गए। गुमला में एस्बेस्टर उखाड़ कर की वारदात और केस भी उड़ाया। दरअसल गुमला में चोरों ने एक शराब की दुकान को निशाना बनाया और करीब 20 लाख की बोतल ले गए। घटना जसपुर रोड के काली मंदिर के पास स्थित सरकारी शराब दुकान की है। साथ ही कुछ कैश भी चोरी कर ली गई है। चोरों ने शराब दुकान का एस्बेस्टर उखाड़ कर वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार को घटना की जानकारी सुबह मिली और शराब दुकान के कर्मी सुबह करीब 10:30 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो देखा एल्बेस्टर कटा हुआ है, साथ ही शराब की बोतलें गायब है। इसके बाद कर्मियों के होश उड़ गए। कर्मियों ने वापस शटर को गिरा दिया और घटना की जानकारी उत्पाद विभाग के अधिकारी को दी। साथ ही थाना पहुंचकर घटना की मौखिक जानकारी भी दी। झारखंड में दिसंबर में 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 7 जिलों में बारिश की संभावना। कुहासे और बादल के बीच बढ़ेगी ठंड। दरअसल झारखंड में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहने की पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि कल और परसों बारिश हो सकती है। 7 जिलों में बारिश होगी, जबकि अन्य जिलों में कुहासा और बादल छाए रहेंगे और मौसम की ऐसी स्थिति 9 दिसंबर को भी रहेगी। इन दोनों दिन पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और रांची में बारिश होगी। और बात करें बीते 24 घंटे की मौसम की, तो बीते 24 घंटे में रांची में तेज धूप से मौसम में गर्माहट रही, लेकिन शाम होते ही पारा में गिरावट आने से ठंड लगने लगी और मौसम में बदलाव और बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की बात कही गई है। 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है। इससे रात का मौसम और सर्द होगा। सुबह में धुंध के साथ कनकनी बढ़ेगी। 8 दिसंबर से हवा के रुख में भी बदलाव होगा।